नमस्ते एवरीवन, मैं सुभित पाठक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन जो कि सीजीएल मेंस में इस बार पूछा गया था। और इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स का यूज हुआ है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ का यूज हुआ है। तो उसको हम लोग आज देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो पहला तो उसको पढ़ के समझना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और फिर जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप करने जाते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से नहीं स्टार्ट करते हैं। तो इसको आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको अलग अलग स्टेप्स में बाइफर्केशन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो हमें जानने की ज़रूरत है पहले। पहली चीज़ ये है कि कोई ट्रायंगल है, तो उसमें 3 एंगल होते हैं, ये तो हमें पता ही है, ये वाला और ये वाला। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी ये वाला पूछ लिया जाता है कि जो बाहरी एंगल है, जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंगल है इसका, इस ट्रायंगल का, जैसे कि ये वाला एक्सटर्नल एंगल हो गया। उसी तरह अगर जो इधर हम आगे बढ़ा दें तो इसका ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, इसको एक्स मान लें, इसको वाई मान लें। इस तरह इसको भी आगे बढ़ाने पे ये भी एक एंगल बन जाएगा, एक्सटर्नल बाहरी एंगल। अगर जो ये चीज़ें हम समझते हैं तो ये जो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसको हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो ये पहले हमें यही जानना है कि जो ये एक्सटर्नल एंगल, जो बाहरी एंगल है, ये तीनों, ये आखिर कैसे आते हैं। तो ये लाने के लिए देखिए बहुत ही सिंपल स्टेप है, वो फॉलो करेंगे तो तुरंत इसका आंसर आ जाएगा कि बाहरी एंगल क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, जो ये, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है और इसकी वैल्यू z है। ठीक है? अगर जो आपसे कोई पूछे कि ये तो अंदर का हो गया, ट्रायंगल के अंदर है ना। अगर जो आपसे कोई पूछे कि बताइए कि अगर जो यहाँ पे बाहर एक लाइन ऐसे खींच दे सीधी, इसके पैरेलल में, इसके साथ में ही, मतलब इसके अटैच रहनी चाहिए। ठीक है? साथ में एक अगर जो बाहरी लाइन खींच दिया जाए और आपसे पूछे कि बताइए ये वाला एंगल क्या होगा। ठीक है? बाहरी एंगल पूछें क्या होगा, या फिर क्या होता है वो इधर भी खींच सकता है लाइन, आपसे पूछ सकता है कि ये वाला एंगल क्या होगा, है ना। इसी तरह यहाँ भी लाइन खींच सकता है और आपसे पूछ सकता है बताइए ये वाला एंगल क्या होगा। तो ये दोनों हटा देते हैं, अगर जो आप एक जान गए तो बाकी दोनों निकाल लेंगे। आप कैसे निकाल लेंगे? जैसे कि अगर जो इसका बाहरी एंगल पूछा गया है, ठीक है तो हमें क्या देखना है कि जो इससे जुड़ा हुआ एंगल है, ये वाले से जुड़ा हुआ एंगल है ना, लेकिन ये ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एंगल है कि नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या नहीं लेना है। जो जुड़ा हुआ एंगल है वो क्या करना है, हमें नहीं लेना है। ठीक है? अब क्या, अगर जिसको आप नहीं लोगे तो क्या बचेगा, एक ये वाला एंगल बच गया, एक ये वाला एंगल बच गया, दो एंगल बच गए कि नहीं बच गए। तो आप समझ लो कि ये एंगल क्या है, 1 है। ठीक है? ये एंगल क्या है, 1 है। और ये वाला एंगल क्या है, ये भी 1 है, मान लो ना। ये दोनों एंगल क्या है, 1 है और 1 है। और हमें कौन सा एंगल चाहिए, ये बाहर वाला एंगल चाहिए। तो हम क्या करेंगे बाहर वाले एंगल के लिए, ये दो इसके साथ में जुड़ा हुआ जो एंगल था, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं गिनेंगे। और जो इसके सामने वाले जो 2 एंगल हैं, ये वाले और ये वाले, इसके सामने ही तो है, इसके सामने वाले दोनों एंगल जो हैं, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 और 1 क्या आता है, 2 होता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब भी हम लोग एक्सटर्नल एंगल निकालेंगे तो जो उससे जुड़ा हुआ एंगल है उसको नहीं लेंगे, उसको नहीं काउंट किया जाएगा, बट उसके सामने वाला जो एंगल 2 है उनको जोड़ लिया जाएगा। और जो आंसर आ जाएगा वही इस एंगल का क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा, वही एंगल हो जाएगा। ठीक है? ये 1 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। समझ गए? तो अगर जो इसका वैल्यू आपसे पूछे तो कैसे निकालोगे, इसके साथ वाला आपको नहीं लेना है, वो छोड़ देना है, और उसके जो बच गया दोनों, वो दोनों आपस में जोड़ दो, वही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, आप उसका आंसर बता देना। ठीक है? मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है और ये इसके 3 एंगल हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 5। ठीक है? और मैंने एक बाहर एक लाइन खींच दिया और मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए ये वाला एंगल क्या होगा, ये बाहरी एक्सटर्नल एंगल क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, अगर जो आपको इसका आंसर चाहिए तो जो ये वाला एंगल जुड़ा है ना, इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो हमें ये नहीं जोड़ना है, इसको काट दो, ये वाला नहीं जोड़ना है। और जो इसके सामने का एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इसके सामने का है, ये दोनों आपस में जोड़ दो। तो 3 2 सॉरी 3 और 5 8 हो गया ना। तो ये 8 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? यानी जो एंगल जुड़ा हुआ है वो नहीं लेना है, और जो दूसरे एंगल नहीं जुड़े हुए हैं, अलग हैं, अपोजिट है, उनको जोड़ लेना दोनों को, और वही आंसर हो जाएगा। समझ? तो एक्सटर्नल एंगल ऐसे फाइंड किया था कि जो एंगल हमें चाहिए, जो एक्सटर्नल एंगल है उससे जो सटा हुआ एंगल, उसको काउंट नहीं करना है, उसको काट देना है, उससे सामने वाले दोनों एंगल को सम करके वो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा उसका। ठीक है? तो बस इतना ही समझना था हमें। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था। क्वेश्चन बोल रहा था कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और जो ए बी है, ए और बी है, ये जो लाइन है बी, इस पे एक पॉइंट है, जी पॉइंट है। ठीक है? यहीं पे मान लेते हैं कहीं पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, जी है। ठीक। दूसरी चीज़ ये भी दिया कि जो ए बी है ये वाली लाइन, और जो ए सी है ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या है, बराबर है। ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट लिख देते हैं, जो ए बी है, ए बी और ए सी, ये क्या है, बराबर है। ए बी और ए सी क्या है,
बराबर है, ठीक है। और जो ये जी लाइन हमने यहाँ पे खींचा, ये भी कुछ बराबर कर रहा है। जैसे कह रहा है कि जो ए जी है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ए जी, ये और जी सी, ये सी है ना, तो जी को सी से मिला दो, जी सी, ये ए जी और जी सी भी बराबर है, ठीक। और बी सी और ये वाला, यानी कि एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये तीनों लाइन क्या है, बराबर है, ठीक। और ये ए बी पूरा और ये ए सी पूरा, ये दोनों भी बराबर है आपस में, ठीक है। ये सब कुछ बराबर है, ये इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो पूछ रहा है कि बताइए 2/3 ऑफ, हमें क्या चाहिए 2/3 का, ये वाली लाइन यानी कोण जी और ये वाली लाइन, ठीक। इसको हम लोग अगर एक्स मान लें, इसको वाई, अभी कुछ नहीं मानते हैं। हमें क्या चाहिए, ए जी सी, हमें क्या चाहिए 2/3 क्या चाहिए, ए जी सी, ए जी सी ये वाला, और सम क्या करना है हमें, कौन सा कोण, ए सी जी, ए सी जी, ठीक। यानी हमें ये वाला और ये वाला एंगल निकालना है और उसका 2/3 कर देना है, ये आंसर चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ आप, एक छोटा सा और समझना है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक। ये दूसरी चीज़, कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का ये जो लाइन खिंचा हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लाइन खिंचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइड, भुजा, इसको बोलते हैं साइड। तो ये जितना बड़ा साइड रहेगा उतना ही उसका, उस रेशियो में उसका एंगल वैसे ही रहेगा ना। बहुत बड़ा साइड है तो एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा, है ना। तो मान लो कि ये साइड 2 है और ये भी 2 है, ये दोनों साइड क्या है, बराबर है, ठीक। तो इसके सामने ही इसका एंगल बनेगा, यानी इस 2 के सामने इसका एंगल बन जाएगा, इस 2 के सामने इसका एंगल बन जाएगा, ये वाला एंगल, यानी कितना एंगल है ये, ठीक। तो अगर जो साइड क्या है, बराबर है, ये दोनों साइड देखो बराबर है ना, तो इसका जो एंगल रहेगा ये वाला एंगल, ये भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर जो ये एक्स है तो ये भी क्या रहेगा, ये भी एक्स होगा, ठीक। तो अगर जो एक ट्रायंगल है उसके 2 साइड बराबर है, तो उसके सामने के जो एंगल है, यानी साइड के बिल्कुल सामने ही एंगल होता है, उसके सामने का एंगल भी बराबर ही होगा, 2 साइड बराबर, उसके एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, चलो इसको रहने दो। तो अब देखते हैं, अब शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टेप पहला क्या है, पहला स्टेप क्या है कि हमें एक त्रिभुज लेना है, उसमें जो साइड बराबर है उसके सामने का एंगल हमें बराबर रख देना है, ठीक है, ये करना है। तो देखिए हमने ए जी और सी, ए जी और सी, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये वाला लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं इसमें से कौन सा साइड बराबर है, जो बराबर रहेगा उसके सामने का एंगल हम लोग बराबर रख देंगे, ठीक। तो देखिए इस त्रिकोण में देखिए ये वाला और ये वाला एंगल बराबर है कि नहीं, साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। इसके सामने का ये वाला, इसको एक्स मान लो, इसके सामने का ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो बराबर है तो सामने का एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। साइड बराबर है तो सामने का एंगल बराबर हो जाएगा। हमने ये कर लिया। अब स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में जब जाएंगे तब देखेंगे कि एक कोण और एक कोण, 2 कोण मिल गया हमें, मिल गया कि नहीं मिल गया। अगर जो ये ट्रायंगल हम लोग देखते हैं कि तो ये एक ट्रायंगल ऐसे जो बन रहा है, ये वाला ऐसे ऐसे, इसका एक देखिए एक्सटर्नल एंगल यहाँ बनेगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। देखिए ये त्रिकोण है और इसके सामने का हमें एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा। अब एक्सटर्नल एंगल हमने क्यों देखा, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एंगल के लिए हमें उसके सामने के दोनों एंगल चाहिए, साइड चाहिए, एंगल चाहिए वो, सॉरी, और जो एंगल से वो चाहिए, सामने का एंगल दिया हुआ है ना। तो देखिए जब एक्सटर्नल एंगल लिखने चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, इससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। अब ये वाले ट्रायंगल में आ जाओ, जी सी और बी में आ जाओ। जी सी बी में जब बाहर आ रहे हो तो आप देख रहे हो ये वाला और ये वाला साइड बराबर है कि नहीं, ये वाला साइड और ये वाला साइड भी बराबर है। तो इसके सामने अगर जो 2x है तो इसके सामने भी क्या रहेगा, 2x रहेगा, है ना। ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने 2x, तो इसके सामने भी 2x। अब एक ट्रायंगल आपको मिलता है सबसे बड़ा वाला, ठीक, ए बी सी। इसमें भी क्या था, ए बी बराबर ए सी के था कि नहीं था, यानी ये वाला पूरा साइड इस साइड का क्या था, बराबर था। तो इस वाले साइड के सामने देखो हमें कोण मिल गया कि नहीं मिल गया, 2x, इस वाले कोण के सामने मिल गया, इस वाले के सामने हमें 2x मिल गया कि नहीं मिल गया, इस वाले साइड के सामने मिल गया 2x ना। तो ये वाला भी तो बराबर ही था, तो इसके सामने भी क्या होगा, 2x होगा कि नहीं होगा, पूरा ये पूरा क्या होगा, 2x होगा, क्योंकि ये वाला पूरा बराबर था। इधर 2x है तो इधर भी 2x है। इधर अगर तो 2x होगा तो एक x तो हमने पहले ही ढूंढ लिया था, तो 2x बनाने के लिए इसको क्या कर देंगे, इसको भी x कर देंगे। अब ये पूरा 2x हो गया, ये पूरा 2x हो गया, ठीक है। लुक एट हियर, इधर देखो। अब हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है, बहुत टाइम लग गया है, बट एक एक चीज़ को समझना था, एक एक स्टेप समझना था, सो डैट हम उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये ट्रायंगल मिला, क्या मिला, एक ट्रायंगल देखिए मिला यहाँ पे हमें, कौन सा, जी बी और सी,
इसका एक कोण हमें मिल गया है 2x, दूसरा 2x और तीसरा x मिल गया। ठीक, एक त्रिभुज मिल गया। और त्रिभुज का इक्वल क्या होता है, सारे साइड को मिला दिया जाए तो कितने के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। यानी 2x और 2x 4x और एक 5x, ये 5x किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं, तीनों जो एंगल्स होते हैं वो कितने किसके बराबर होते हैं, 180 के बराबर। तो हमें 3 एंगल मिल गया इस ट्रायंगल का, तो हमने उसको 180 के बराबर कर दिया। अब देखिए 5 से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, x हमने इधर रख लिया, 5 इधर डिवाइड में चला गया इसके, तो डेट हमें x का मान मिल जाए। अब 5 से डिवाइड करना है तो क्या करना है, इसका 2 गुना कर दो। ये 18 है, इसका 2 गुना कर दो 36 और 0 हटा दो। जब भी 5 से आपको डिवाइड करना है तो जो संख्या दिया हुआ है उसका 2 गुना कर दो और एक 0 हटा दो या 10 से भाग कर दो। तो 10 से भाग करना चाहे 0 हटाना एक ही बात है, तो 36 x बराबर क्या हो गया, 36 हो गया। हमें क्या चाहिए, अब जो चाहिए वो मिल गया हमें। देखिए ये 36 और ये 36 कितना हो गया, 72 हो गया। तो ये कोण क्या हो जाएगा, टोटल तो 180 होता है ना, तो ये 72 हो गया, तो ये 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं 108। ठीक, ये मिल गया हमें AGC, ये क्या मिल गया, 108 मिल गया। ये 36 है, 36 72, तो ये कौन 108, टोटल मिला के 180। दूसरा ACG देखते हैं, AC और G देखते हैं, ये तो x ही है, यानी ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो 36 और 108 कितना हो जाएगा, 144। और उसका हमें क्या करना था, 2/3 करना था। 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, 3 अठे 24 इंटू 2, जब इसे 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 96, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भले ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बट हमने एक एक चीज़ को समझा, तो इसकी प्रॉपर्टीज समझी, बाहरी एंगल कैसे निकालते हैं, दो साइड बराबर है उसके सामने का कोण भी बराबर रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको हमने सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो अगर जो आपको सारी चीज़ें पता है तो इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 से 20 सेकंड लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।